अब सारे देवता कहने लगे प्रहलाद से, भैया तू ही मना, तेरे वजह से आए हैं, तू ही मना इनको। अब वो तो छोटा सा बालक, उसे जैसे कहे भैया तू ही मना, तैसे वो भगवान तरफ चला गया। छोटे छोटे पांव लेकर के प्रहलाद पहुंचा भगवान नरसिंह के पास। नरसिंह उसे गोदी में ले लिए। सारे देवताओं के आंख से आंसू आ गए और भगवान उसे गोदी में ले करके चुंबन करने लगे प्रहलाद। देखो, जिस ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं पड़ी, भक्त को भगवान कितना मानते हैं अब यहीं देख लीजिए। उस प्रहलाद को लेकर के भगवान चुंबन कर रहे हैं और भगवान बोले, भैया एक बात पूछूं, प्रहलाद बताएगा? प्रहलाद ने कहा, चाहे जो पूछिए। तत्वं भयं सर्वविधा स्वरूपम् वाञ्छाति कल्पाय प्रणम्य मे तत् भाग्यादयोपादशकार्य कुशलम् त्वमाजिघार्यम् पुरुषस्य रूपम्। बेटा प्रहलाद, आज मेरे इस रूप को देख करके सारे देवता डर गए। मेरे पास आने की किसी की औकात नहीं है, और बेटा तू डर नहीं रहा है, मेरे पास चला आया। प्रहलाद बड़े प्रेम से बोले, ननार सिंहम प्रथमे स्वदिव्यम। अरे शेर से सब लोग डरते हैं, लेकिन शेर का बच्चा शेर से थोड़े डरता है। मैं तो आपका बच्चा हूं, ममैवांसो जीवलोके जीव भूता सनातना, मैं तो आपका अंश हूं, मैं कैसे आपसे डरूंगा? भगवान खुश हो गए। बेटा क्या चाहता है? प्रहलाद बोले, मैं यही चाहता हूं कि आप अपने क्रोध को शांत कर लो, क्योंकि सारे देवता डरे हुए हैं। सब हमसे बोले कि तू ही बुलाया है, तेरे वजह से आए हैं, तू ही मना इनको, तो आप मान जाइए। भगवान बोले, कोई बात नहीं बेटा, मैं मान गया। और सुनो ब्रह्मा, नरसिंह भगवान डांट के कह रहे, ब्रह्मा सुनो, आज के बाद से तेरे जैसों की वजह से हमारे भक्तों के ऊपर इतना बड़ा संकट आता है। तुम ही लोग वरदान दे दे करके राक्षसों दैत्यों का मनोबल इतना बढ़ा देते हो कि हमारे भक्त बेचारे सुख से कहीं हमारा जाप, हमारा नाम, हमारा पाठ नहीं कर पाते हैं, कथा भागवत नहीं हो पाती तेरे जैसों की वजह से। आज के बाद से अब कलयुग आने वाला है, कलयुग में लोगों की आयु कम रहेगी, बुद्धि मंद रहेगी। मंदाशु मंद मतायो मंद भाग्यायुपद्रुता। कलयुग में लोगों की मंद बुद्धि, आयु भी धीमी, आयु भी कम। इसलिए अगर इतना बड़ा अत्याचार कोई करेगा तो कलयुग के लोगों का विश्वास हट जाएगा हमारे प्रति। इसलिए आज के बाद से किसी को इतना बड़ा वर मत देना। ब्रह्मा विष्णु सब वहां पर थे, महेश सब थे। नरसिंह भगवान से बोले, ठीक है, ऐसी गलती नहीं, एक बार हो गई सो हो गई, अब नहीं। इसलिए कलयुग में यत् फलम नास्ति तपसा न योगो न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलोकेशो कीर्तनात्। यत् फलम नास्ति तपसा न योगो न समाधिना। जो फल तपस्या से, योग से, समाधि से सज्जुग त्रेता द्वापर में नहीं मिल पाता था, तत्फलम लभते सम्यक कलौ। इस कलयुग में वही फल आराम से मिल जाता है, केवल केशव के कीर्तन करने से, उनका नाम जपने से।